कर रहे हैं, सपोज μ1 आपके फर्स्ट पॉपुलेशन की सैंपल है, μ2 सेकंड की है, μ3 थर्ड की है. राइट नाउ आई एम कंसिडरिंग द 3 डिफरेंट पॉपुलेशन. सो हमारा हाइपोथेसिस H0 क्या हो जाएगा इस केस में? μ1 is equal to μ2 is equal to μ3, right? And H1 will be at least 1 is not equal to rest of. So ये है आपका alternative hypothesis. This is an extension of two independent sample t-test. So t-test में हमने जो problems किए थे ना, by using that formula for t-test as x bar, x1 bar minus x2 bar divided by s star divided by root of n, where s star is n1 plus n2 divided by something. ये जो हमने किया था ना, वो वाला फॉर्मूला हम t-test का कंसिडर कर सकते हैं. इट इज द मॉडिफिकेशन और एक्सटेंशन इन दैट फॉर्मूला ऑफ t-test called as the analysis of variance of more than or equal to 3 populations. So the response variable is the variable you are comparing. तो हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या हो जाएगा? हमारे मार्क्स. अगर मैंने ये एग्जांपल लिया, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, सो मार्क्स जो है वो हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल हो जाएगा, राइट? एंड फैक्टर वेरिएबल्स और कैटेगरिकल वेरिएबल इज द सब्जेक्ट यूज्ड टू डिफाइन द ग्रुप्स. सो सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, सो मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3 में कंसिडर कर सकते हो. 3 अलग अलग ग्रुप अगर मुझे लेना है तो. एंड द मार्क्स इज अवर न्यूमेरिकल वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल, जिस पर हम कंपैरिजन लगा रहे हैं कि तीनों भी ग्रुप की जो मैथमेटिक्स है वहां पर अगर हमने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो वो इक्वल होगा. वन वे बिकॉज ईच वैल्यू इज क्लासिफाइड इनटू एग्जैक्टली वन वे. एग्जाम्पल हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कंपैरिजन बाय जेंडर फॉर द स्पीड इन द रेस. सपोज हम यहाँ पर एक रेस ले रहे हैं जहाँ पर स्पीड चेक करनी है हमें. सो हम कंपेयर करेंगे कि मेन वर्सेस वुमेन की स्पीड क्या है. सो वी आर कंपेयरिंग बाय जेंडर. इन दैट केस आई एम जस्ट यूजिंग अ वन कैटेगरिकल वेरिएबल, इसलिए ये वन वे एनोवा है. अगर हम 2 कैटेगरिकल वेरिएबल ले रहे हैं, मेन भी वुमेन भी, इन दैट केस वी आर not men and women. If I am going to consider the gender as a one categorical variable as well as age of that participants as the another categorical variable, in that case it will be a two-way identifying the two-way significance for the response variable. It will depend on the 2 different variables, one as a gender and second as a age, to identify the speed of the race. All right. वन वे एनोवा का स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं कि ये क्या है. कंडीशंस और अजम्पशंस. डेटा इज रैंडमली सैंपल्ड. सो ये रैंडमली सैंपल्ड है तो हम कुछ नहीं बोल सकते. देन वेरिएंसेस ऑफ ईच सैंपल आर एज्यूम्ड टू बी इक्वल. सो हम यहाँ पर वेरिएंसेस भी इक्वल कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलराइट. थर्ड इज द रेसिड्यूअल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ व्हाट आर दिस रेसिड्यूअल्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अ रेसिड्यूअल इज कंप्यूटेड फॉर ईच वैल्यू. तो हमारे पास क्या है, ए बी सी 3 कैटेगरी 3 सैंपल्स है, वहां पर कुछ वैल्यूज है, से ए बी सी एंड सो ऑन. सो रेसिड्यूअल इज द कंप्यूटेड फॉर ईच वैल्यू. तो हर एक वैल्यू के लिए हम रेसिड्यूअल फाइंड आउट कर रहे हैं. कैसे? ईच रेसिड्यूअल इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटर्ड वैल्यू एंड द मीन वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूज इन दैट ग्रुप. तो हमारा जो रेसिड्यूअल है इस ग्रुप का जो मीन है उसके साथ, सपोज इस ग्रुप का मीन है एक्स ए बार, तो हमारे जो रेसिड्यूअल्स आएंगे एक्स ए बार माइनस ए, एक्स ए बार माइनस बी, देन एक्स ए बार माइनस सी. ये हमारे रेसिड्यूअल्स आएंगे. और रेसिड्यूअल इज अ पॉजिटिव व्हेन करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन द सैंपल मीन एंड इट इज नेगेटिव व्हेन करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज लेस देन सैंपल मीन. करेक्ट. तो अभी तो हमें सिर्फ ये समझ में आना है, एक कैटेगरिकल वेरिएबल हम ले रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट सैंपल्स ले रहे हैं, एंड 3 या 3 से ज्यादा सैंपल्स हो तो हम वन वे एनोवा यूज कर रहे हैं. वन वे इसलिए कि हम यहाँ पर एक ही कैटेगरिकल वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं.
नॉट मोर देन दैट। अगर दो कैटेगरिकल वेरिएबल को कंसिडर किया तो वो हो जाएगा टू वे एनोवा, राइट? ओके, सो फॉर वन वे एनोवा what null hypothesis we are going to state? It's all means, जितने भी सैंपल्स है सबकी मीन इक्वल है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफरेंट, मीन्स mu1 is not equal to mu2 is equal to mu3 is equal to mu4 and so on is equal to mu k। तो ये सारे इक्वल है, सिर्फ एक ही इक्वल नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो आप h1, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है? बेसिकली एनोवा तो हमें समझ में आया था कि ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, हम ज्यादा सैंपल यूज कर रहे हैं, मोर देन 3 एंड यहाँ पर भी नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेंशन करना है। सो मैं यहाँ पर स्टेप्स बताती हूँ एनोवा की क्या है। फर्स्ट, चेक आउट इट्स एनोवा प्रॉब्लम। एनोवा प्रॉब्लम ये है, चेक करना है। कैसे चेक करोगे? योर सैंपल्स मस्ट बी ग्रेटर देन 3 अलग अलग सैंपल्स होने चाहिए आपको, आपके पास। सेकंड, H0 डिफाइन करो, H1 डिफाइन करो। थर्ड, यहाँ पर एक हमें टेबल बनानी पड़ती है मीन की, सो प्रिपेयर वन टेबल। फोर्थ पार्ट है टेस्ट और स्टैटिस्टिक डिफाइन करो, विच इज कमिंग फ्रॉम द F टेस्ट, राइट? एंड यहाँ पर F टेबल वैल्यूज के साथ कंपैरिजन करो एंड बाय कंपेयरिंग राइट डाउन योर कंक्लूजन। एग्जैक्टली सिमिलर स्टेप्स है। व्हाट इज द डिफरेंस? कि ये एनोवा है। सेकंड, ये जो टेबल प्रिपेयर करना है वो टेबल प्रिपरेशन एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हमें यहाँ पर करने पड़ेंगे। थर्ड चेंज है कि ये एफ टेस्ट का जो स्टैटिस्टिक है वो हमने नहीं देखा था, वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर एफ टेबल यूज करना है इंस्टेड ऑफ द रेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल वी यूज्ड, एंड दीज आर द 6 स्टेप्स वी हैव टू कैरी। Am I right? Okay. So now let us go for the further steps of the ANOVA. In a classroom, हमारा क्लासरूम है, हम उसको 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर रोज दिया है, फिर भी फ्रंट, मिडल एंड बैक। सो पहले 3-4 डेस्क है तो वो फ्रंट रोज में आ जाएंगे, मिडल 3-4 डेस्क मिडल में आ जाएंगे, एंड लास्ट वाले जो 3-4 डेस्क है वो बैक में आ जाएंगे। सो वी आर सेक्शनिंग अवर क्लासरूम इनटू 3 पार्ट्स, correct? Now the instructor noticed that further students were away from him, the more likely they were miss the classes, so their attentiveness is little less, right? जैसे कि मैं हमारे ऑनलाइन क्लास में भी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। व्हेन आई आस्क द क्वेश्चन, आर यू गेटिंग और इज दिस क्लियर, नाउ calculate this and tell me the value, immediately 4-5 responses I am getting, but rest of are keeping mum. So either they have two problems, they are having net issues or they don't want to answer the things, they just kept ideally the meeting on and they are not responsive candidates. So that way I can classify this particular part in our online meeting too. So अगर हमारे टीचर अगर ये नोटिस करता है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट 3-4 रोज में नहीं बैठे, so they are having tendency to be less attentive or they are more focusing to the instant messenger during the class session. व्हाट्सएप देख रहे हैं या इंस्टा देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, तो इंस्टेंट मैसेंजर पर वो फोकस कर रहे हैं, मीन्स दे आर मिसिंग द क्लास, दे आर लेस अटेंटिव, एंड ही वांटेड टू सी दैट वेदर दिस अफेक्ट्स worstly in their examination. So in that case we can have this ANOVA technique to have certain conclusion. So the ANOVA does not test that one mean is less than another, only whether they are all equal or at least one is different. So over here, that ANOVA or null hypothesis does not test that, जैसे we were testing in t-test, either mu is or mu1 is equal to mu2 and then mu1 is less than mu2
or mu1 is greater than mu2. One of the three conditions that null hypothesis might be carrying. But in this case of ANOVA, we are not putting less than or greater than condition here. Our all means of the populations must be equal. Alright, and H1 will be they are not equal. They are not equal. So that's our first step of this problem, which we mentioned here. We are dividing our entire class into three parts: front, middle, and back. And we are taking the sampling through that. Our first step is to put down the H0, that is null hypothesis. So we put over here, and this is our H1. Now, one way ANOVA, we are going to start with the samples, random samples of each of the row was taken. Front, these are the random samples. Scores of those students in certain examination, we are going to consider for the simplification of ANOVA here. Front rows, a random sampling of 7 students we have made. So these are the 7 samples. Middle, a random sampling of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 students we are making. And further, 8 samples of back category students we are taking. So this is the random sampleization we are doing in ANOVA. So we are having 3 categories with the scores. तो हमारा जहां पर हमें फाइंड आउट करना है कंक्लूजन, वो हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या है? रिस्पॉन्स वेरिएबल, दिस इज द मार्क्स और स्कोर, यहां पर आप बोल सकते हो, राइट? एंड कैटेगरिकल वेरिएबल क्या है? स्टूडेंट्स. Students in first row, students in middle row, students in back row. So that are our categorical students. Marks of certain exam, or you can consider instead of students, the categorical variable is certain exam. So in one way ANOVA, what we have to do is we have to find out the summary statistics for the grades of each row are shown in the table below. So ये grades हमें find out करने हैं. Now this is an extensive step. So what row we are having? Front, middle, and back. Sample sizes we have mentioned is 7, 9, and 8. Right? Then we are about to find out their mean, standard deviation, and variance. So ये तीनों भी चीजें हमें find out करनी है by using calculations for the mean, summation of xi upon number of observations, that is n. This is your mean x bar. What is the formula for standard deviation or variance? This is square root of summation xi minus x bar bracket square divided by summation of xi. So that is total number of observations, and इसका square root is nothing but your standard deviation. So ये हमें यहाँ पर apply करना है. All right? Do you have calcs with you all? Let me know. Yes, ma'am. Okay, so now open your calcs. I hope the calcs are 991 ES or 991 ES plus. कौन से कैल्सीज है? हम ये ड्रिलिंग ना मैं कैल्सी पर बताने वाली हूँ, सो दैट इट विल बी लिटिल सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट द ऑल दिस वैल्यूज, क्योंकि ये टेबल पूरा का पूरा टेबल हमें चाहिए एंड एवरी टाइम इट विल नॉट बी वेरी फिजिबल. तो आपको यहाँ पर मैन्युअली अगर बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? सो फ्रंट के लिए आप अगर टेबल बना रहे हो, सो योर वैल्यूज एक्स, देन एक्स आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, करेक्ट? देन यहाँ पर जो वैल्यूज है उसकी समेशन ऑफ एक्स आई निकालनी पड़ेगी, इसकी समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सिग्मा के इसमें पुट अप करना पड़ेगा. सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ वरायस एंड देन एक्स बार आपको यहाँ से मिलेगा. So every time you have to do this, and then you आपको square root भी लेना पड़ेगा. So all that task we are going to simplify little bit with the help of calc. So I hope you are having either one of this calc 991 ES or 991 ES plus, any one of that, or you might have 991 MS calc. Okay, all of you are having that. Shall I explore the further steps in the calc? Everyone? Yes, ma'am. Yes. Okay, I'll get back to the
पार्ट ऑफ दिस वैल्यूज। ऑन करो अपना कैल्सी, कैल्सी के ऑन बटन के बाजू में हमारा मोड का एक बटन है, सो प्रेस दैट. So you will getting the different operations of mathematics in your calci. One comp, second complex, third stat, fourth base n, then 5 equation eqn, 6 matrix, 7 table and 8 vector. So I'll choose statistics, press 3. So it will ask you different calculations of statistics. उसमें से first है variance. Press that. So now your calci will ask you the numbers or the sample size. Sample size first front rows के लिए हमारे पास जो भी है वो हम यहाँ पर enter करेंगे. 82. Put up करो 82 number and press equal so that it will get added to that column. Then 83 equal, 97 equal, 93 equal, 55 equal, 67 equal and 53 equal. So हमने सारे नंबर एंटर कर दिया. नाउ प्रेस ऑन एंड अब प्रेस करो शिफ्ट प्लस 1. तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स के फर्दर ऑपरेशंस ओपन हो जाएंगे. करेक्ट, ओपन हो गए. नाउ टेल मी व्हाट योर कैल्सी स्क्रीन इज शोइंग. नंबर 1 पर गेटिंग इट एवरीवन. नंबर 1 पर क्या मिल रहा है? एनीबॉडी प्लीज रिप्लाई. मैम क्या प्रेस करने का उसके बाद? मैम मीन मिल रहा है मैम, मीन दे रहा है. हाँ, मीन भी निकालना है हमें. सो once you press shift plus matrix, sorry, shift plus stat means shift plus 1 प्रेस करना है आपको, दोनों भी साथ में 1 by 1. शिफ्ट उसके बाद 1. ठीक है, क्या शो हो रहा है? Anybody please reply. What we could get here? Yes, Sanjit. What we are getting here? Number 1 पर type, number 2 data, number 3 पर show हो रहा है sum, number 4 variance, number 5 distribution and 6 mean max. So what we want? Variance. So press 4. Now your calci will show you number 1 n, the number of observations you enter. Press 1 and press equal sign. You will get your number of observations as 7. जो हमने टेबल पुट अप किया था ना, वो यहाँ पर रेफर हो रहा है. Everybody please reply back immediately क्योंकि calci के operations बहुत important नहीं है. स्टैटिस्टिक्स के बाद आप जो बोल रहे हो ना वो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं. Okay, you entered the table. नो मैम, डेटा दिखाओ ना एक बार. स्टैटिस्टिक्स में जाना है ना. हाँ, मोड सेट किया आपने स्टैट पर. ओके, ऑन बटन के पास मोड वाला बटन है. यस मैम. तो प्रेस करो उसे. थर्ड ऑप्शन इज शोइंग स्टैट, STAT. यस, डेटा शो करती हूँ. यस, वेट अ मिनट. Please respond. मैम शिफ्ट एंड 1 प्रेस किया तो काय बना है? शिफ्ट एंड 1 प्रेस केलं तर स्टॅटचे ऑपरेशन्स ओपन होतील. तुम्ही टेबल एंटर केलाय का? फक्त फ्रंट एंटर केलं मॅम. हाँ, फ्रंटचाच एकच टेबल केलाय का एंटर?
येस मॅम, 3 गोष्टी आल्या, टाइप, डेटा आणि एडिट. करेक्ट. सो टाईप, डेटा अँड एडिट. टाईप मध्ये जा. येस मॅम. It will ask you the table once again. Right? मॅम ऑपरेशन विचारते परत ते. Okay. कुठलं ऑपरेशन? तेच मॅम, सगळे ऑप्शन 1 व्हॅरियन्स साठी. करेक्ट. सो साठी एंटर केलं तर तुम्हाला तिथे डेटा फिलअप करायचा आहे. डेटा फिलअप आहे का बघा एकदा ऑलरेडी. आहे मॅम. ओके. मग आता ऑन बटन प्रेस करा, परत Shift+1 प्रेस करा. मॅम ऑन बटन प्रेस केलं सगळं जाईल ना? नाही जात. Shift+1 प्रेस करा आता परत. येस मॅम. ओके. आता मला सांगा कुठलं ऑपरेशन असतात. 1 फॉर टाईप. 6 ऑप्शन दिसत आहेत मॅम. हा राईट. 1 फॉर टाईप आणि 4 फॉर व्हेरियन्स, VAR. येस मॅम. Press 4. It will show you 1 as N, येस मॅम. second as X bar. बरोबर आहे? हो मॅम. हो. Press 2. X bar will show on your screen, will be showing on your screen. And now press equal. It will give you the mean of your this data. Correct? येस मॅम. Okay. Now let us check out the row. इथे बघा मीन आपली तीच आहे 75.71. Correct? Anyhow, getting a mean is not a difficult job. वो कैल्सी में एंटर करने के बाद हमारी मीन निकल जाएगी. इतना इजी है मीन निकालना. आई एम टॉकिंग अबाउट वरायंस. नाउ वंस अगेन प्रेस Shift+1. आपको 4 में जाना है एंड नाउ इट विल गिव यू फोर्थ पार्ट SX. That's your mean. Press 4 and press equal sign once again. This is 17.6324. Getting it? So ये वैल्यू है 17.63 एंड इसका स्क्वायर करो फिर से. दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय Shift+1. वंस अगेन वरायंस में जाके 4 सेलेक्ट करो. सो ये SX जो है ना वो 2 बार सेलेक्ट हो जाएगा. मल्टीप्लाई दैट. So that will give you 310.904761 ये वैल्यू. अगर आप कैल्सी हैंडल नहीं कर पा रहे हो, not a big problem at all. I'll tell you that particular operation once again through certain video. But what we are interested in to identify the mean, standard deviation, and variance of 3 different populations. Front taken randomly from first rows. Then from middle rows taken randomly 9 values, and from back rows taking randomly 8 values. So we formulated one table of all the means of 3 samples and all the standard deviation of 3 samples and all the variances of each of the samples. So we are going to analyze the variance of all of these 3 samples to state that whether our null hypothesis is true or not. All right. Okay. Now we'll focus on the table. How to calculate that mean, variance, and standard deviation through CalC is a subsidiary part of this entire problem. So we'll do that later on. Right now, just try to imagine that try to understand that these are our values, and these values are coming out of the samples which we mentioned on the previous slide. Am I right? Okay, so if this table is with us, here further our techniques of ANOVA will get started. So one way ANOVA, what we have to identify further. One part is the variation. Variation is the sum of squares. Now identify this term. Sum of squares of the deviation between a value and mean of the value. मीन्स अगर हमारे पॉपुलेशन की मीन है X बार एंड हमारी रीडिंग्स है ABCDEF एंड G 7 वैल्यूज, देन X बार माइनस A और A माइनस X बार, it will be A minus X bar, then B minus X bar, and all these are all the variations. So square of that
we are calculating, and this is called as the sum of square. इसकी sum भी लेनी है हमें, sum of squares of deviations between the value and mean value. So this sum of squares we are abbreviating as SS in our ANOVA, often followed by a variable in a parenthesis such as SSB or SSW. That B stands for between and W stands for within. Now, what is that between and what is that within? That also we need to understand. So we know that which sum of squares we are talking about. तो हमें दो sum of squares of the deviation निकालनी है, SSB and SSW. Once again, by mathematically calculating it with reference to mean of the each sample. कैसे करना है मैं बताती हूँ. पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं. What is that SSW, SSB and all. Now, what I have to identify here is are all the values of, excuse me, are all the values of identical? No. There is some variation in the data. This is called as the total variation. So we have to calculate the total variation over here, denoted by SS total. So with SSB along with SSW, we have to calculate here SS total also. Okay, which is nothing but the total sum of the squares of deviation, that is variation. Sum of squares is another name of the variation. So either हम variation बोल रहे हैं और हम sum of squares बोल रहे हैं. So that is the important part for us. Then are all the sample means are identical? ये सारे questions हमें हर एक problem के लिए identify करने हैं. Before that, I'll just give you one table representation here. Yes. Through all the above discussions we are doing, we have to formulate this table. हमने ऊपर एक टेबल फॉर्मुलेट किया था. क्या किया था? फ्रंट, मिडल एंड बैक टेबल्स के लिए हमने आइडेंटिफाई किया था मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड variance. Right? This table we were having, and priorly what we are having, F, M and B के लिए हमारे पास samples है. So mathematically we have just drilled with the two steps. One, H0 and H1 identification and this table identification. So this is our first step up till we completed. This is our second step we completed. And now third step we have to complete is this table. And ये टेबल समझने के लिए हमें इसके एट्रीब्यूट्स जो है, इसके कॉलम एंड रोज जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं. Now SS stands for sum of squares of the deviation around mean. DF is degrees of freedom. MS is the mean square deviation. F is the statistic of F test and P is the P value, probability value. So it's a significance level. And we have to calculate all of these values between the sample, between the groups, within the sample and total. Now to understand this, मैं आपको कुछ values बताती हूँ. Let me come to this particular part. Tea and coffee. Suppose I have few guests at my home, right? अरे यार ये सेव नहीं हो रहा है. Wait a minute. Give me a minute. Okay. Array coefficient. Okay. So and lemon juice. So these are सेव नहीं हुआ. हाँ, it's difficult.
ओके, मैं यहाँ पर ही बताती हूँ बेटर वे। सो मेरे पास टी, देन कॉफी एंड लेमन जूस, ऐसे वेलकम ड्रिंक्स हैं, ठीक है। एंड ये वेलकम ड्रिंक्स मैं दे रही हूँ 3 ग्रुप को। सो मेरा कैटेगरिकल वेरिएबल क्या है? वेलकम ड्रिंक्स, ठीक है। एंड उसमें से मैं क्या क्या ऑफर कर रही हूँ? टी, कॉफी एंड लेमन जूस। एंड आई एम जस्ट नोटिंग देयर रिएक्शंस इन टाइम। सो हमारे पास टी के लिए 5 ऑब्जर्वेशंस है। सो 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, देन 15 सेकंड्स, 20 सेकंड, 30 सेकंड्स एंड 7 सेकंड्स, ऐसी वैल्यूज है। यहाँ पर 10, 12, 13, 20, 30 एंड यहाँ पर 2, 15, 28, 45, 60 सेकंड्स में मैंने इनकी रिएक्शंस कंसिडर की है, ठीक है। सो ये है हमारे वेरिएबल्स जिन पर मुझे एनोवा ट्राई करना है, जिन पर मुझे कंपैरिजन अप्लाई करनी है। एंड व्हाट इज माय कैटेगरिकल वेरिएबल? वेलकम ड्रिंक्स। So these are the randomly picked up values for tea, coffee and lemon juice. Am I right? So what I have to identify is between tea, इस particular sample size में variation, अगर मैंने इसका मीन निकाला x बार, तो यहाँ पर हर एक वैल्यू का वेरिएशन कितना है। So this is the randomization we are having. So in between, ये हमारे एक सैंपल की बिटवीन की एरर्स है या वेरिएशंस है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम विद इन द सैंपल ऐसा वर्ड यूज करने वाले हैं, विद इन द सैंपल, राइट। यहाँ पर जो वेरिएशंस मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ दैट आर द वेरिएशंस विद इन द सैंपल ऑफ कॉफी। यहाँ पर जो मैं वेरिएशंस नोट डाउन कर रही हूँ दैट आर द वेरिएशंस विद इन द सैंपल ऑफ दिस लेमन जूस, राइट। एंड अगर मुझे ये चेक करना है कि बेवरेजेस में या वेलकम ड्रिंक्स में टी एंड कॉफी के बीच में क्या वेरिएंस है, राइट। तो ये हो गया बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस। मैं बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस आइडेंटिफाई कर रही हूँ, यहाँ पर भी बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस में फाइंड आउट कर रही हूँ, ऑलराइट। सो एक कंसेप्ट है हमारी विद इन द सैंपल एंड दूसरी है बिटवीन द सैंपल्स। सो दिस इज अबाउट द ग्रुप and this is inside each group. ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? तो हम 3 या 3 से ज्यादा सैंपल के लिए विद इन एंड बिटवीन, ये 2 कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ऑलराइट। तो हमें ये जो सारी वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है ना, वो आइडेंटिफाई करनी है बिटवीन द ग्रुप्स एंड विद इन द ग्रुप्स। मीन्स यहाँ पर इंटरप्रिटेशन हम किस वे में ले रहे हैं? किस वे में ले रहे हैं? विद इन द ग्रुप्स के लिए यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है? ये पीपल पर डिपेंड करता है कि उनकी रिएक्शन कितने सेकंड्स में आ रही है। सो इट इज द विद इन द ग्रुप रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पर जब मैं टी के बारे में बात कर रही हूँ, जो टाइम का वेरिएशन आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है पीपल्स के रिएक्शन पर, ना कि वो बेवरेजेस टी है या कॉफी है या लेमन जूस है इस पर। सो दिस इज एक्चुअली द एरर और वेरिएशन हम बोल सकते हैं। सो विद इन ग्रुप में जो वेरिएशन है वी आर कॉलिंग दैट एज अ एरर, राइट। देन चेक अबाउट द 2 ग्रुप्स। मुझे अगर यहाँ पर वेरिएशन दिख रहा है, लाइक ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 13 है। सो आई एम नॉट एक्चुअली चेकिंग इट बाय ईच कंपोनेंट और ईच वैल्यू और ईच वेरिएबल। लेकिन अगर टी के एट्रीब्यूट्स या जो सैंपल साइजेस है एंड कॉफी की जो सैंपल साइज है उनके बीच में अगर मुझे कुछ वेरिएशन लग रहा है, इन ऑल टी के लिए जो वेरिएशन आ रहा है, कॉफी के लिए जो वेरिएशन आ रहा है, उसमें मुझे जो डिफरेंस दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द वेलकम ड्रिंक, बिकॉज ऑफ द बेवरेजेस, राइट। तो 2 चीजें यहाँ पर अफेक्ट कर रही है, 1 द एरर विद इन द ग्रुप एंड सेकंड जो है डिफरेंस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। Am I right? जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में फ्रंट वाले लोग जो बैठे हैं
आइडियली ये चेक कर रही हूँ कि इनको सबको सिमिलर मार्क्स आने चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं है। मिडिल ग्रुप में आइडियली सिमिलर मार्क्स आने चाहिए, है क्या? नहीं है। एंड बैक में सबके मार्क्स सिमिलर आने चाहिए, है क्या? नहीं है। राइट। सो जो हमारा प्रेडिक्शन है ना कि अगर बच्चे बैक पर बैठ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, उनका परफॉर्मेंस वर्स होगा, दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। राइट। जैसे कि मिडल में यहाँ पर 61 की भी रीडिंग है, जहां पर बैक में 61 से मोर वाली जो रीडिंग है या मार्क्स है वो यहाँ पर भी है। सो आई कैन नॉट कंपेयर दिस टू। और ये डिफरेंस किस वजह से है? यहाँ पर जो वेरिएशंस है वो विद इन द ग्रुप पीपल से है। यहाँ पर जो वेरिएशन है वो विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल से है। यहाँ पर जो वेरिएशन है वो विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल से है। लेकिन मिडिल का 61 और यहाँ का 66 में डायरेक्टली कंपेयर करके ऐसे नहीं बोल सकते कि माय हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि बैक में 66 वैल्यू आ रही है जो 61 से ग्रेटर है। Am I right? So this is not true. तो मुझे क्या करना है? विद इन द ग्रुप फ्रंट एंड मिडल के लोगों पर भी एंड मिडल एंड बैक के लोगों पर भी ये वेरिएंस सिग्निफाई करना पड़ेगा। I hope you got the two factors which we are talking about. Is that part is clear, everyone? Okay, let me know one thing before we proceed further. हम यहाँ पर थे. Shall I continue this particular session? It's of your DS से I guess. उपाध्याय सर लेते हैं ना आपका सेशन है? Is he going to take the online lecture or is he going to upload the video on Bodhi Tree? Ma'am, live lecture. Ma'am, it's online lecture. Sorry? Live lecture, ma'am. Live. Live lecture. Okay. Link. Okay, so we are running out of our time, I guess. मैंने अनोवा आधा ही एक्सप्लेन किया है आपको, मैं रेस्ट ऑफ पार्ट फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। एंड इसके जो प्रॉब्लम्स है ना वो मैं आपको वीडियो बना के अलग से भेजती हूँ। आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट दैट अनोवा एग्जैक्टली इन नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल कंक्लूड विद द 5th यूनिट। इसके जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको वीडियो लेक्चर बना के भेजती हूँ। स्टिल वन टास्क इज पेंडिंग इन विथ माई साइड। टी टेस्ट जेड टेस्ट के जो मैं प्रॉब्लम्स आपको बोल रही थी कि मैं सॉल्व करके भेज दूंगी, आई कुड नॉट डू दैट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो प्रॉब्लम्स भी मैं आपको एंड अनोवा के प्रॉब्लम्स भी मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है। सो डू यू वांट टू अटेंड दैट लेक्चर? सो शैल आई स्टॉप हियर? विल कंटिन्यू एट 12:20। हम अनोवा कंप्लीट कर लेते हैं सो दैट टुमारो आई कैन स्टार्ट विद द वेक्टर डिफरेंशिएशन। विल इट बी ओके एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So let us stop over here then, and I'll take your attendance at 12:20. So please rejoin at 12:20. Thank you everyone. We'll stop here.